तीनों समय संध्या करता है वो असत्य थोड़े कहेगा। चक्रवर्ती जी आप गलत नहीं कह रहे, इसका मतलब वो आपके पुत्र नहीं है। थोड़ा सतर्क होइए दशरथ जी। कहा हाँ हाँ आप गलत नहीं कह गया, तो मुझसे निकला बिल्कुल सत्य है, पाए है ना। तो पाई हुई वस्तु जो है, ईमानदार जो होता है वह ढिढोरा पिटवा देता है कि भाई अमुक चीज हमको मिल गई है, प्रमाण दे करके जिसका वो लेके जाए। कहा चौथे पन पायो सुत चारी कवच। बस 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 बात समझ में आ गई। एक दो नहीं मिले, चार मिले हैं ना। कहा हाँ, चौथे पन पायो सुत चारी और विप्र कहो नहीं वचन विचारी। कहा चार मिले हो, विप्र कहो नहीं वचन विचारी। आपने वचन विचार करके नहीं कहा। चौथे पन पे मिले, कहा मिलने का मतलब इसका तात्पर्य यह है कि आपको बुढ़ौती में मिले चाहे जवानी में मिले, है तो दूसरे का ही। आपके गुरुजी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, एक मुनि ने यज्ञ करवाया और यज्ञ के माध्यम से अग्नि देवता निकल करके हावी दिए। यज्ञ से ही निकले चार पुत्र हैं और आज यज्ञ ही पर संकट है। तो एक मुनि ने आपको चार पुत्र दिया, यज्ञ पुत्र। और आज एक मुनि को दो पुत्र की जरूरत है, फिर वापस कर देगा तो देने में बड़ी कृपणता है। अयोध्या का राजा तो दाता रहा, कृपण तो था नहीं। आपने कैसे कृपण? कहा महाराज एक बात कहना चाहते। कहा एक नहीं कई बात कहो। कहा मागो राजधेनु धन गोसा और सो सब देव तुम्हें भरोसा और देह प्राण ते प्रिय कछु नाही और सोचब सब देव निमिषय कमाही। बोले तब कहा सब सुत मोही प्राण की नाई। सभी सुत मेरे प्राण की तरह हैं, लेकिन राम देत नहीं बनई बसाई। भाई जब सभी प्राण है तो राम में कौन सी ऐसी बात है? आप ये तो कह रहे हैं कि सब सुत मोही प्राण की नाई। कहा नहीं, धुनी और रेब से इसका अर्थ किया जाएगा तब काम चलेगा। धुनी और रेब कवित गुण जाति मानस के सभी चौपाइयों को सीधे अगर अर्थ करेंगे तो उसका भाव अलग हो जाएगा। कहा सब सुत मोही देत बनई लेकिन नहीं राम गोसाई। कहा काहे प्राण की नहीं, और पुत्रों को भले ले जाइए लेकिन राम को मत ले जाइए। राम मेरे प्राण है। मनु शत्रुपा प्रसंग में भी जब मनु शत्रुपा रहे दशरथ और जो है कौशल्या, मनु और शत्रुपा के रूप में तो भी वहां कहा कि पानी बिनु मनी अजिनी जल बिनु मीना मम जीवन तिमि तुम्हारी अधीना। पानी बिनु मानी, जैसे मणियारे सर्प का अगर मणि निकाल दिया जाए तो छटपिटा करके मर जाएगा। पानी बिनु मानी अजिम जल बिनु मीना, जैसे जल से मीन को निकाल दिया जाए। मीन सभी मछली को नहीं कहेंगे, मछली की कोट तो यह है लेकिन सभी नहीं है। एक कोई मछली पढ़नी मछली होती है, थोड़ी देर अगर निकाल दिया जाए तो बचाया नहीं जा सकता उसको।
रामायण में तो और अर्थ हैं। आगे कहते हैं कि मीन पीन पाठीन पुराना करी करी धार कहार नाना, नाना प्रकार का भाव वहां लगाते हैं। कथन पढ़िना भर भर लेके जाते हैं, अरे वो जिंदा रहेगा वो। मीन पीन पाठीन पुराना या पाठीन पुराने, इसका अलग भाव है। मीन पीन पाठीन पुराने, मीन, अब इसका अर्थ किस तरीके से करोगे? मीना पीना जस्मिन, मीन जिसमें पीन होती है अर्थात जल, मीन पीन। अब कौन जल? पाठीन पुराने, पुराणों में जिसका बार बार पाठ किया गया है अर्थात गंगा जल। हरि भर भार कहार ने, उसी तरीके से मगर उरग दादुर कमठ जल जीवन जल गे, तुलसी कई मीन को है साचिलो स्नेह। और तो है कि मछलियां महीनों तक रख सकते हैं आप, लेकिन तुलसी एक ही मीन को है साचिलो स्नेह। उन्होंने वहां कहा था कि जैसे पढ़नी मछली जल के वियोग में मर जाती है, पानी बिनु मानी बिनु जल बिनु मीना, मम जीवन तिम तुम्हें अधीन। सरकार उसी तरीके से हमारा जीवन आपके अधीन हो, आपका थोड़ा वियोग हो तो हमारी मृत्यु हो जाए, ये कह चुके हैं। इसलिए आज इनको कहना पड़ा। और यही नहीं कह रहे हैं, चक्रवर्ती जी को कैकेयी से भी कहा है आगे चल करके। कैकेयी जी ने तो जो है चक्रवर्ती जी ने कैकेयी से भी कहा, मात अब ही तो ही, लेकिन राम बिरह जनि मारसि मोहि, राम बिरह जनि मारसि मोहि। आगे राम प्राण है, तो जैसे वेदा नाम प्राण सौम्य राम नाम सुधास्पदम, जैसे राम नाम वेद का प्राण है, तो अब वेद दशरथ जी हुए, वेदो दशरथो नृप। ब्रह्म जो व्यापक विरजय अजय अकलयनीय वेद, सो की देह धरि रूप नर जाहि न जानत वेद। तो स्वामी जी कहते हैं वेद नहीं जानता, तो जब वेद अपने प्राण को नहीं जानता तो दशरथ रूपी वेद अपने राम रूपी प्राण को कैसे जान पाएंगे? बोलो सब। तो वास्तविकता यह है, उसको ऐसे ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए हमें किस चीज का माध्यम? मैंने अभी आपसे बताया कि भक्ति का माध्यम। भक्ति आपके अंदर में विनम्रता, जब तक आपके यहाँ विनम्रता नहीं होगी, अहंकार समूल नहीं खत्म होगा, ममत्व तो आपके अंदर से खत्म नहीं होगा, तब तक वो प्रभु मिल नहीं सकता। उसको दूर करने के लिए केवल भक्ति है। भगवान कैसे मिलते हैं? भक्ति से। ये जो जीव फंसा हुआ है, बंधन में पड़ा हुआ है, ये छूटेगा कैसे? क्या ज्ञान से? ज्ञान तो तलवार है, ज्ञान के पंथ कृपान के धारा। तो अगर बंधे हुए हैं और रस्सी को खोलना है तो तलवार से करो तो कट जाएगा। तो आखिर उस बंधन को काट देने से क्या फायदा? कहा नहीं 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 नहीं, भक्ति ने मत करो। ज्ञान ने कहा ज्ञान से काट दे, कहा ना 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 नहीं, काटने की कोई जरूरत नहीं। जिस रस्सी से भगवान ने जीव को बांधा है, उसी रस्सी से देखा जाए भक्ति बांधती है किसको? ब्रह्म को। ब्रह्म ने तो जीव को बांध दिया, लेकिन जीव को ब्रह्म को बांधना होगा, रस्सी कटी रहेगी किससे बांधेगा? देखिए
यशोदा मैया फिर रस्सी में भगवान को ब्रह्म को बांधती है, लेकिन 2 जुग की 2 अंगुल की कमी हो जाती है। तो भागवत में देखिए बांधे जाते हैं ओखली में भगवान, जुग अंगुल की कमी हो जाती है। तो भगवान मिलते कैसे हैं? भक्ति के माध्यम से। कैसे भक्ति के माध्यम से मिलेंगे? प्रमाण देख लीजिए। चक्रवर्ती जी महाराज, उनका नित्य का नियम था, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का नित्य का नियम था कि बिना भगवान को भोजन कराए स्वयं भोजन नहीं करते थे। एक दिन की बात है, थोड़ा सा अगर असावधान हो जाइएगा इस संसार में ईश्वर से, तो ईश्वर आपसे दूर हो जाएगा। इसलिए बार बार कहता हूं भजन करते रहो, थोड़ा सा सतर्क नहीं रहे तो दूर हो जाएगा। लेकर के दशरथ जी भोजन करा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान हटा, पता लगा ईश्वर दूर चला गया। देखे कहा अरे राम तो आई नहीं है। सुमंत जी से कहा अरे बुलाओ, राम कहाँ है? सुमंत जी पहुंचे, कहा अरे बच्चा राम, कहा हाँ कहिए क्या बात है? अरे आपको बुला रहे हैं। कहा कौन बुला रहा है? कहा राजा। भगवान के समक्ष वाणी पर अपने संयम रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे भौतिक संसार में आप बोल रहे हैं उसे भगवान के भी समक्ष बोली। सुमंत जी ने कहा राजा जी बुला रहे हैं। तुरंत भगवान राम में ईश्वरत्व तो जग गया। अरे राजाओं का महाराजा मैं, और मुझको राजा बुला रहा है। राजा के बुलाने से जाएंगे? केवल इतने निकला कि राजा बुला रहे हैं। भोजन करत बुलावत राजा, लेकिन नहीं आवत तजी बाल समाजा। बाल समाज में राजाओं का महाराजा मैं, कौन राजा ऐसा हो गया जो हमको बुलाने लायक हो गया? अगर एक कह दिए होते पिताजी बुला रहे हैं तो सरकार हमारे तुरंत चले आते। इन्होंने कहा राजा बुलाए हैं, ईश्वर तो जग गया। उन्होंने कहा राजा, कौन राजा ऐसा है जो मुझे बुलाने लायक हो गया? चक्रवर्ती जी ने कहा कि ओ ईश्वर तो जग गया उसमें। बोलता अब क्या हो? कौशल्या से कहा। कौशल्या क्या है? जब वे मनु और शत्रुपा के रूप में थे तो दशरथ जी ज्ञान और कौशल जो है, दशरथ जी ज्ञान और कौशल्या जी भक्ति थी। वहां देखिए उठा करके पंत गोस्वामी जी ने कहा, मैं नहीं कर रहा हूं। पंथ जात सोहि मति धीरा, कैसे कि ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। ज्ञान और भक्ति, ज्ञान मनु जी है, भक्ति जो है शत्रुपा जी। आज कहा कौशल्या से कि वो ज्ञान के बुलाने से वो ब्रह्म नहीं आएगा। कहा कौशल्या भक्ति है, भक्ति ही है वो ब्रह्म को पकड़ सकती है। कौशल्या जी ने कहा अब आप जाइए। कौशल्या जब बोलनी जाई, भगवान ने कहा लाओ थोड़ा थकावेंगे भक्ति को भी आज। पकड़ में तो आवेंगे भक्ति के, लेकिन आज थका करके तब पकड़ में आवेंगे। कौशल्या जब बोलन जाई, तब ठुमुकी प्रभु चलही बराई। चलने लगे और कहा लाओ देखें, गिर पड़े धूल से धूसरित हो गए।
निगमने तिसिउ ध्यान न पावा, और ताई धरे जननी हठी धा। भगवान शंकर जिस ब्रह्म को ध्यान में नहीं पाते हैं, धन्य है भक्ति, आज उनको माता कौशल्या पकड़ लेती हैं और दूसरित फूल से दूसरित राम को गोद में लेते हुए ला करके भक्ति ज्ञान के गोद में रख देती है। दशरथ जी के गोद में रख दिया। भूसरी धूली भरे तनुआए, और भूपति भी हंसी गोद बैठाए। भूल जाए भी नहीं, उन्हें ज्ञान के बुलाने से ब्रह्म नहीं आता है, भक्ति बुलाती है। और वैसे धूल धूसरित ज्ञान जो है ब्रह्म, कैकेयी और ये जो है कौशल्या, ला करके कौशल्या रूपी भक्ति ज्ञान रूपी दशरथ के गोद में दे देती। तो कौशल्या इस समय भक्ति है, भक्ति के ही बुलाने से ब्रह्म आता है। और भक्ति आपके अंदर में विनम्रता पैदा करती है। मिलते हैं भगवान कैसे? भगवान के मिलने का कहा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जानी ले सो जान निहारा। प्रेम से मिलते हैं तो प्रेम से मिले तो ठीक है, लेकिन सब लोग देवता लोग जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, सभी देवता लोग इस तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन प्रकट तो नहीं हुए। जानी सब है सुर भूमि सुनि बचन समेत सने, गगन गिरा गंभीर भई हरिण शोक संदेह, केवल आकाश वाणी हुई, भगवान तो नहीं मिले। पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, महाराज आप ही ने तो कहा था कि प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना, और आपकी कही गई बात कहना बात समझ में आ गई। प्रेम की बिहबलावस्था जब तक नहीं आएगी, प्रेम किसे कहते हैं? नारद सूक्त का 54वां श्लोक है, गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षणं वर्धमानम अनिर्वचनीयम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम प्रेम स्वरूप। ये प्रेम का स्वरूप। प्रेम छुपाए ना छुपाए, जही घट प्रगट होए, और जो मुख से कछु ना कहे तो नयन देत है रोए। जाहिर हो जाए। इसीलिए कबीर से कुछ लोगों ने कहा, कबीर साहब से कहा कि बुढ़ापा आ गई, जरा सा काजल लगा लिया कीजिए। कहा काजल? कहा काजल किस लिए लगाया जाए? कहा थोड़ी ज्योति बढ़ जाएगी। कबीर ने कहा चुप, कबीरायंजन रेखहु अब तो दिया न जाए। कहा महाराज काहे? कहा नैनन प्रीतम रमी रहा, दूजा कहाँ समाए। जिस आंखों में प्रियतम बस गया, लगावेंगे तो काजल हमारे प्रियतम को नहीं लग जाएगा क्या? ये भाव था। अभी देखो, गाड़ी से चलते हो, मोटरसाइकिल से, आप शीशा बंद कर लेते हो भाई कार में, तो वहां कोई जरूरत नहीं, लेकिन जरा बाइक से चल करके देखो, एक छोटा सा हुनका आंख में पड़ जाता है, और जब तक वो निकल नहीं जाता है तब तक आंख को रगड़ते 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 दब आ जाता है। आंख ही को चैन नहीं रहता। कि रहता है तनिक किनकिनी के परे, अनयन हो तबे चैन, और वह नैना कैसे रहे कि जिन नयनन में नयन है। सांसारिक नयन को इसमें रखे हो तो बताओ तुम्हें चैन रहेगा? आजीवन पर्यंत चैन नहीं रहेगा। और ऐसे स्वरूप को रख ले, ब्रह्म के स्वरूप को रख लोगे, दिव्यता आ जाएगी और नेत्र में। क्यों? सब ग्राम बधूटियां तो कह रही हैं, जाते वक्त में भगवान जा रहे हैं तो कह रही हैं कि रानी मैं जानी,
रानी में जानी रानी महापवि पावन होते कठोर हियो है। और राजहु काज काज न जान कहे तिय के जय कान कियो है। अवैसी मनोहर मूर्ति जो अरे बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। जो गांव के, जो घर के, जो प्रजा के प्रियतम लोग हैं वो कैसे जीवित होंगे। अरे आखिन में सखी न गांव में रखने लायक है, न घर में रखने लायक है, न कोठरी में रखने लायक है, न मन में रखने लायक है। बोले कहा, कहा आखिन में सखी राखी बेजोग इन्हें किमिकै बनवास दियो है। जिनको रखना हो। इसीलिए कबीर ने कहा कि नयनन प्रीतम रवि रहा दूजा कहां समाये। ये प्रियतम को देखने के लिए है। देखिए जनकपुर की बधूटियों ने भक्ति के माध्यम से ब्रह्म को देख करके सबने अपने नेत्र को सुफल कर लिया। विश्वामित्र ने भी कहा था जाते वक्त, जब सरकार ने कहा कि नाथ लखनपुर देखन चाही और प्रभु सकोच डर प्रकट न करही, जो राउर आय सुमय पाऊं तो नगर दिखाए तुरंत ले आऊं। जितने अनभिज्ञ, जितने नए लक्ष्मण हैं उतने ही नए जनकपुर के लिए सरकार है हमारे। लेकिन कह रहे हैं अगर आपका आदेश हो तो अभी जनकपुर दिखा करके ले आऊं। विश्वामित्र जी जान रहे हैं कौन अपने ब्रह्म को अपने पास से दूर होते देख कायदे से रह पाएगा, व्याकुल हो जाएगा। परशुराम जी ब्रह्म की बात काट नहीं पा रहे हैं, आज शिष्य के रूप में हैं, हम मर्यादा है। कहा जाओ देखी आओ, तब बाद में होश आया क्या देख करके आओ। बाद में हुआ कि नगर और सुख निधान दो भाई करे सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। सारे जनकपुर वासियों के नेत्र को सुफल कर देना। नेत्र कब सुफल होती है? जब इससे ब्रह्म का दर्शन हो, जब इससे संत का दर्शन हो, जब इससे किसी मंदिर में विग्रह का दर्शन हो, किसी सज्जन पुरुष का दर्शन हो, वे नेत्र सुफल हो। जाति का निशाचर भी कहता है जब कुंभकर्ण को लड़ने के लिए जाना हुआ तो सभी परिवार से कहा भाई जितने लोग हो सब आओ मुलाकात कर लें, आओ भेंट लें। सब लोगों ने कहा अरे लड़ाई के लिए जा रहे हो, कहीं विदेश जा रहे हो? कहा नहीं नहीं नहीं, लड़ाई के लिए नहीं जा रहा हूं। आज बहुत आनंद की बात है, जो आज हमको सुख मिलेगा वो शायद इस जीवन में तो नहीं मिलेगा। कहा वो क्या? कहा नयनानंद दान के दाता आए हुए हैं। कहा रे उस रिप की बात कर रहे हो जहां लड़ाई हो रही है? कहा आप लोगों के लिए भले भले लड़ाई हो रही है, लेकिन मेरे लिए अब भरी अंक भेंट मुई भाई और लोचन सुफल करऊं दो जाई। आज अपने नेत्रों को दोने सुफल करने जा रहा हूं, युद्ध करने नहीं। और ठीक वही हुआ जनकपुर में। जनकपुर में महाराज जनक की औरत का क्या नाम था? बोलो बोलो। सुनैना। सुनैना नाम है। देखिए उपासक महाराज जनक निर्गुण ब्रह्म के हैं, रूप के उपासक नहीं हैं। जो रूप का उपासक होता है वो उसको सुनैना कहती है ना। अरे नेत्र से रूप देखोगे ना। अब तुम रूप के उपासक हो नहीं तो सुनैना कैसे तुमको मिलेगी भाई?
सुंदर नेत्र वह है, सुनैना तो उस नाम का चरितार्थ होगा तो उस नेत्र से ब्रह्म का दर्शन हो। तो जनकपुर में भक्ति अवतरित हुई है। आज एक सुनैना नहीं, पूरे जनकपुर की जितनी बधूटियां हैं सब सुनैना हो गई, नमोए बदल गया। कैसे? क्या रामायण में है? हाँ, तुलसी बाबा तो कह रहे हैं कि कहीं परस पर कोकिल बैनी और यह बियाह बड़ लाभ सुनैनी। बोले सियावर रामचंद्र की। नेत्र की सुफलता, इस जीवन की धन्यता तब है जब इस नेत्र से, इस अंतःकरण में ब्रह्म का प्रादुर्भाव हो। वो कैसे होगा? भक्ति के माध्यम से। जिसके अंतःकरण रूपी मिथिला में भक्ति अंकुरित हो जाएगी, धन्य हो जाएगा, वहां विषमता नहीं रहेगी। मैंने निवेदन भी किया है कि विषमता जहां भक्ति होगी, विषमता नहीं। लेकिन अगर वो मिलेंगे कैसे, तो भक्ति कैसे किया जाए? पूजा करने जाते हो, पाठ करने जाते हो, तो उसमें भी तुम्हारा सात्विक अहंकार पुरुषार्थ भरा हुआ है। पुरुषार्थ भरा हुआ है। हाँ, कैसे? अरे भाई, पुरुषार्थ तो देखो स्पष्ट ये है। भगवान शंकर कहते हैं प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। पार्वती जी ने कहा महाराज आपकी कही बात असत्य लगती है। कहा नहीं, प्रेम की बिहवला अवस्था का नाम है अनुराग। जब अनुराग आ जाएगा तो प्रभु अपने आप मिल जाएंगे। कहा अनुराग से मिल जाएंगे। कहा कोई ऐसा पात्र मानस का बता दीजिए कि जिसको बिना अनुराग के भगवान मिले हो।